मैम यहाँ पे अदिति मैम सेंटर बड़ा कैमरा इधर है। किसने बोला बड़ा कैमरा? Which is the बड़ा कैमरा? मैडम इकडे बघा। मैम सेंटर सेंटर में दिया जी लेफ्ट मैम सेंटर हम लोग ये सामने देखिए आपके लेफ्ट में यहाँ पे दिया मैम दिया जी मैम राइट में मैम दिया मैम राइट में दिया जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। साइड प्लीज From classics to cutting-edge Indian cinema's enduring journey. This invitation is crafted from black velvet laminated paper with gold embossing, enhancing its luxury. Let's have a huge round of applause for Aditi and Sargaji and the invite. What a wonderful infusion. Thank you, Aditi, and thank you, Sargaji. Please. Thank you, Sargaji, and thank you so much, sir. Thank you. Good to see you. Yeah, good to see you. सामने ऐसे. Yeah. How? अच्छा, come, tell me. सर यहाँ देखो सर All
all the best for release. Thank you so on much. 9th Feb. Z5 is brilliant. It's Oh yeah, Yeah, yeah. yeah, Thank it you. everywhere. Like, Yeah, it's like wherever it has to be. But all the Thank best you. on Thank 9th you so Feb. much. Thank Alright, you. see you then. का नाम भी जुड़ा है अवार्ड के साथ, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में? उनके आज 12 साल हुए हैं और 8 साल से उनका अवार्ड फंक्शन चल रहा है. आई जस्ट फील वेरी ऑनर्ड दैट आई हैव कम ऑन अ स्टेज लाइक दिस टू अनवेल देयर. आप सबने देखा डिजिटल पोस्टर उनका? सो इट्स अ वेरी हाई एनिमेटेड थिंग एंड इट एक्चुअली शोज द अवार्ड गो थ्रू ऑल द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे एंड एवरीवेयर एंड it's so nice that we have legacy meeting culture now and also technology, जहाँ वो पूरा एक पोस्टर इतना इंटरेस्टिंग इतना इंटरैक्टिव बना दिया है that I'm very glad. They're doing a very good job and I wish everybody this year who's getting the award all the best and a big congratulations and I'm happy to be here. 2023 में बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में आई, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी थी 2023 से? Oh my god. Idiot तो नहीं हूँ मैं. I think I'll say Animal. मुझे Animal बहुत पसंद आई. मैं रणवीर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और रणवीर की दोनों पिक्चरें आई है इसी साल में. It's just a treat to watch him. I think for me, I absolutely love watching him. So I'd say Animal. 2024 में कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं अगर आप शेयर करना चाहें? मेरे छोरी 2 है, आपके पड़ोस में है, तो 2 एक और है, उसका पता नहीं कब रिलीज, इस साल होगा अगले साल का, आई डोंट नो. सो लेट्स सी 2 at least. या जी. हर एक फिल्म उसके अलग अलग ओपिनियन रहते हैं और जब भी रेडी मांगा भी आती है तो एक शब्द को बार-बार इस्तेमाल किया जाता है. वुमन बॉडी होती है पर संदीप रेडी होता है. यार देव कौल प्यार का पंचनामा ऑल्सो मिसोजिनिस्ट, तो इस शब्द से तो मैं बहुत सालों से वाकिफ़ हूँ. इस शब्द का सवाल मुझे बहुत सालों से पूछा जा रहा है. मेरा जवाब तब भी वही था, मेरा जवाब आज भी वही है कि अगर प्यार का पंचनामा हिट हो सकती है और इतने करोड़ कमा सकती है और एनिमल 600 करोड़ कमा सकती है, तो ये सवाल मुझसे नहीं, हमें ऑडियंसेस से पूछना चाहिए कि उनको क्या लगा. और अगर उन्होंने इतनी बार आके 600 करोड़ दिए हैं पिक्चर को, तो उनको कुछ तो पसंद आया होगा ना. लेकिन एक नाम और है जो शायद उन्होंने दादा साहब फाल्के से पहले शादी किया था, हीरा लाल सैन जी. आज होगा कि दादा साहब फाल्के साहब का राइटफुली इतना सम्मान है. जी. लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब हीरा लाल सैन जी की उनकी बात इतनी नहीं होती है, उनके नाम पे इसलिए कोई प्रसिद्ध अवार्ड सुनने नहीं मिलते. अगर आपने ये सवाल उठा ही लिया है तो मैं तो कह रही हूँ कर लो, स्टार्ट कर लो. आप बताओ लोगों को कि वो भी थे और उनके नाम पे एक अवार्ड होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए. उनके नाम पे चाहो तो क्रिटिकल ये हो सकते हैं, अगर ये दादा साहब फाल्के हैं तो उनके नाम पे क्रिटिकल अप्रिसिएशन हो सकते हैं, जैसे हम सब अवार्ड्स में करते हैं. पॉपुलर होता है, क्रिटिक्स होता है, तो हम वैसे कर सकते हैं. दैट वे एवरीबडी गेट्स अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग. सॉरी, नाउ यू कैन. जवाब तो कंप्लीट करने दो. जी जी जी. I think the fact that it's such a big moment for the whole country to celebrate. हम सब ने देखा है कि उस दिन क्या इमोशन था सबके पास, सबके तरफ. जब भी हम फ़ोन खोलते, जब भी एक दूसरे से बात करते. मैं बॉम्बे में नहीं थी, बट जहाँ मैं थी वहाँ टीवी पे हम पूरा वो लॉन्च देख रहे थे. एंड इट वाज आई थिंक एक इमोशन ना पूरे देश को जो कनेक्ट करता है, वो उस दिन एक्चुअली महसूस हुआ. So it's a very big moment for all of us and we celebrated it and I hope we continue to celebrate it as well. आप कब जाना चाहोगे? अरे मैं एक्चुअली जाके आई हूँ. राम सेतु का मुहूर्त शॉट जब अयोध्या पूरी तरह बना नहीं था, इट वाज स्टिल इन द प्रोसेस, हमने वहाँ जाके मुहूर्त शॉट किया था, पूजा की थी. आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी लकी कि हमें उस फिल्म के थ्रू मुझे मौका मिला वहाँ जाने का. तो मैंने एक्चुअली वहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ें देखी थी. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वेंट देयर, बट आई वांट टू गो इवन नाउ. तो आई होप, मैं बता रही हूँ ये जो एक इमोशन होता है ना, इसका बुलावा आता है. आप कहते हैं ना भगवान का बुलावा जब आता है तो आप पहुँच जाते हो, तो जब भी आएगा मैं पहुँच जाऊँगी. थैंक यू गाइस. बहुत ही सुंदर लग रहे हो ट्रेडिशनल में. क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले दादा साहब फाल्के बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा एसोसिएशन के बारे में बताइए. 150 साल पहले फिल्म्स बनने लगी थी इंडिया में और दादा साहेब फाल्के एज राइटफुली मेंशन्ड इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक तो फिल्मों से जुड़ना
एक कलाकार के माध्यम से लोगों के जीवन तक पहुंचना, टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ पीपल्स मेमोरीज एंड मोमेंट्स ऑफ लाइफ इज़ सच अ प्रिविलेज। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एज आर्टिस्ट, एज अ कम्युनिटी, व्हाट दादा साहेब फाल्के स्टार्टेड has of course led to the legacy that we've all been able to be a part of and build on. So it's a very very momentous year, especially because it's the 150th year. और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ और फिल्मों का हिस्सा हूँ। 2023 में बहुत सारी अच्छी फिल्में बनी हैं हमारे इंडियन सिनेमा में। आपको ऐसी कोई फेवरेट फिल्म है जो अगर आप शेयर करना चाहें? मैं एक्चुअली ये बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर जब धक धक रिलीज़ हुई थी, मैंने ये बहुत मर्तबा इस बात को लोगों के जहन में डालने की कोशिश की कि 150 साल लगे हमारे देश को एक ऐसी कहानी लिखने के लिए और बनाने के लिए जिसमें 4 औरतें सहयात्री बनकर, हम सफ़र बनकर मोटरसाइकिल्स पे दिल्ली से खारदुंगला जाते हैं। और हम इतने खुश हैं कि इस फिल्म में लोगों के दिलों में जगह बनाई, इतने सारे लोगों ने इतना प्यार दिया इस फिल्म को। और जितने भी आई थिंक लिस्ट्स बनी है फॉर द बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2023, धक धक उसका हिस्सेदार है। और उम्मीद करती हूँ कि अवार्ड्स के ज़रिए हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो और भी प्रोत्साहित हो कि ऐसी कहानियाँ वो बनाते रहें। थैंक यू। दादा साहेब फाल्के बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा बताइए, जो एसोसिएशन आपका इस साल होने जा रहा है। बहुत बड़ा ऑनर है टू बी हियर। ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा और एक सिनेमा के स्टूडेंट। I always consider myself a student of cinema, and I love to learn, and to be here, to do this and to be here as a part of this is very very special for me, and it's a big honor and it's very prestigious, and I wish them all the luck, and this is getting bigger and better every year. So And also award कितना मायने रखता है for actor or for any film? आई थिंक जो भी प्यार मिलता है, जो वैलिडेशन मिलती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें इंकरेजमेंट मिलती है एंड इट फील्स वेरी गुड। समवेयर इट फील्स लाइक you know you're doing the right thing, you're on the right path, and it also makes you want to work harder, so I think it's very very important. थैंक यू। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में जो बहुत जल्द होने जा रहा है? તમે હું ખીચડી से बोलो दादा साहब एक तो बहुत अच्छी बात है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान हम लोग सब यहाँ दोनों यहाँ आए हैं और हमारी खिचड़ी 2 फिल्म जो रिलीज़ होने वाली है Z5 पे उसके एवज में हम लोग आए हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट हम लोग यहाँ आज हैं। अवार्ड के साथ हमेशा एक क्रेडिबिलिटी का जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है। आप देखते हैं साल में बहुत सारे अवार्ड कई कई जगह होते हैं, तो जब दादा साहेब फाल्के अवार्ड आता है तो आपके मन में उसकी एक स्टैंप लग जाता है। वेरी क्वालिटेटिव, वेल डिज़र्विंग अवार्ड जिसको भी मिलता है उसकी ज़िंदगी में बाकी कोई भी बहुत सारे अवार्ड होते हैं, पर एक दादा साहेब फाल्के आ जाता है तो आपके हाथ में ऑस्कर से भी ज़्यादा एक गर्व की बात आ जाती है हिंदुस्तानी के लिए कि भाई दादा साहेब फाल्के जिनके साथ हमारी सिनेमा का, हमारे मनोरंजन की दुनिया का एक ऐसा दौर जुड़ा है जो कि शुरुआती दौर था, तो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल अवार्ड इंडिया का कहा जाए। ऑलमोस्ट मैं तो नेशनल अवार्ड आप ये तय नहीं कर पाओगे कौन सा ज़्यादा रेप्यूटेड और कौन सा ज़्यादा पहले से शुरू है, तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड अवार्ड और इसकी खुशी बहुत होती है। ज़रूर। खिचड़ी 2 इतने सालों से लोगों का मनोरंजन करते आई है और ख़ास करके छोटे पर्दे पर तो बहुत ही किया है हमने। अभी हमको 2-3 ऐसे जर्नलिस्ट मिले, रिपोर्टर मिले, जिन्होंने हमको कहा कि हम सर एक फ़ोटो लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि थैंक यू हमारा बचपन सुधारने के लिए। तो ये जो कमेंट हमको मिलती है, कॉम्प्लीमेंट मिलती है, इतने सालों से मिलती है, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि खिचड़ी जो एक ब्रांड है लोगों के घरों में सालों से एकदम अपनापन जता के रही है,
तो जब टीवी पे और स्पेशली जब OTT जैसा ZEE5 पे आएगी तो वो बहुत सारे लोग जो इतना इंतज़ार करके बैठे हैं देखने के लिए, उनको ये देखने का, साथ मिलकर हंसने का मौका। हम हमेशा मानते हैं कि फैमिली कंटेंट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पूरा परिवार साथ बैठ के देखे, साथ मिलकर एंजॉय करे। तो ZEE5 पे लोगों को ये मौका मिलेगा एंड दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। हम खुद उसका इंतज़ार कर रहे हैं और ZEE5 जैसे सक्षम प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तो बड़ा मज़ा आएगा। थैंक यू। खिचड़ी 2 मिशन पान-थुकिस्तान, वही अपने आप में एक बयां करता है कि कोई एक ऐसा मिशन है। और जब पान-थुकिस्तान की बात करते हो तो ऐसी कंट्री, ऐसे देश की बात होती है कि क्या है, फनी लगता है। और जैसे जैसे आपने उसके प्रोमो ट्रेलर देखा होगा तो एक ऐसी कंट्री हम दिखा रहे हैं कि जहाँ पे हमारे जो प्रफुल्ल है उनके लुक अलाइक वहाँ के राजा है जो कि बहुत ही क्रूर है, अपनी प्रजा पे बहुत ही जुल्म ढाते हैं और वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। तो ये पारेख परिवार प्रफुल्ल के ज़रिए उस राजा को रिप्लेस करके पूरे दुनिया को बचाने का मिशन हाथ में लेते हैं। आप सोच सकते हैं जब प्रफुल्ल और पारेख परिवार ऐसा कोई मिशन हाथ में लेंगे तो वो मिशन किस हद तक जा सकता है या किस हद तक सक्सेसफुल हो सकता है और उसमें क्या उटपटांग चीज़ें होके कितना ह्यूमर, कॉमेडी और मनोरंजन आ सकता है। तो ये सब प्योर फन फिल्म, एडवेंचर कॉमेडी है। मिशन पान-थुकिस्तान पे जाने की जर्नी और वहाँ का पूरा जो एक प्रोसेस है बड़ा मज़ेदार रहा है। अनंत जी, ठीक है। Anupam Bansal, this is Ruchita Bansal. We are co-founders of Izhar and we are very, very happy and excited to be part of Dadasaheb Phalke Awards and lovely to be here to unveil the new invitation of Izhar. It's the second year and I think many more to go. Yeah, we are very happy to be, part of doing this invitation and look forward, to do for many more years. Thank you and all the best. Can we repeat Dadasaheb Phalke and introduce yourself? Hi, this is Dr. Anup Singh and we're also working together since very long time and it's been honor to be here as the Dadasaheb Phalke International Award 2024. It's like a very great achievement because we have a very good fan following and you can say, and it's like an honor to be here. So thank you so much. Yeah. Okay, sir, first of all, introduce yourself and tell us about your association with Dadasaheb Phalke. Yeah, hi. My name is Vishal Gupta and I'm the brand head at Higher Appliances India Private Limited. So, when we heard about this film festival, Dadasaheb Film Awards, International Film Awards, we thought that people do like watching cinemas and it's a right kind of association with the film festival like this, which is so renowned, so popular. So we came to know about this through some of the members of DPIF. We met them, we spoke about it, and that's how we associated with this festival. Thank you, sir. So my name is Sameer Ratanjankar. I am a Senior Vice President at Reliance Retail. I think our association with Dadasaheb Phalke Award made sense because we are a very indigenous company which is very authentic and trustworthy. I think these are awards which are one of the awards that I feel are very, very authentic, very, very trustworthy. It is given to people who have done some good work in their field of cinema, and that's what we also stand for, right? We actually support a lot of Indian artisans who work tirelessly to kind of push our country forward, and that's what we kind of support, and that's why we are very proud and happy to associate with this award. Thank you very much. Thank you. Sure. Yeah, it's been a pleasure. Thank you so much, Abhishek Mishra ji and Dadasaheb Phalke Awards team for having us here. So I represent this company called Add-On-Mo. So we are India's largest digital display network with about 35,000 screens spread across gated communities, IT parks, malls, and more. And we are proudly associated with Dadasaheb Phalke Awards, and it's an honor to be associated with the greatest awards of Indian cinema. Thank you. Would like to share with us? Yeah, so
one interesting thing that we are kickstarting right now as a company, as a startup, is we're constantly striving and putting efforts towards like democratizing outdoor advertising. So outdoor advertising has always been like only a rich brand's game, so we are democratizing it. So wherein brands or advertisers across spectrum can be part of outdoor advertising. So that's something that we have constantly been striving. That's the part of our like growing our network towards the 30,000 screens. That's a critical part, and we do have our advertising screens across all the gated communities, across all the co-working spaces, IT parks and all, because of which even the smallest of the brands can advertise with us, while the biggest ones like such as Reliance also advertise with us. So that's the mix that we work on. Sure. Thank you. Thank you. Namaskar. I am Rajesh Sharma, Director, GM Modular Private Limited, Mumbai. This is our second year of association with the Dada Saheb Phalke Award. And the prime reason is that we feel that this is basically a coordination or amalgamation of two pioneers in different fields. Dada Saheb Phalke Awards in Bollywood and GM Modular in home electrical solutions. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Yourself, your brand, and tell us about your association with Dada Saheb. I'm sorry, I have a bad throat. I'm still recovering. So my name is Mayank Shroff. I am part of Cinepolis team, and Cinepolis is an international theatre chain in India. We are 450 screens in India, and globally we are 7,000 plus screens in 19 countries. And we are very, very fortunate and happy to associate with Dada Saheb Phalke International Film Festival. And we are promoting in all the across 450 screens in India. मैं मेरी पहचान करता हूँ. मैं चंद्रशेखर पुसालकर, दादा साहब फाल्के के नाती. ये मेरी वाइफ मृदुला पुसालकर, ग्रैंड डॉटर इन लॉ. आज मुझे बहुत एक गर्व की बात है मेरे लिए कि इतना बड़ा एक फेस्टिवल बोलते हैं इसे. अभी फेस्टिवल का सीज़न है, ये बड़ा फेस्टिवल, और उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना बड़ा है तो मेन इवेंट कितना बड़ा होगा. तो मैं भी वो उससे जुड़ा हुआ हूँ एज ए जूरी प्रेसिडेंट लास्ट 5 years. और ये जो टीम है DPIFF की, लीड बाय अनिल जी मिश्रा एंड अभिषेक मिश्रा, यंग टीम है. 6 साल हम लोग काम कर रहे हैं, और उन्होंने दादा साहब फाल्के को एक बहुत ऊंची पर खड़ा किया है. क्योंकि बहुत सारे लोग फाल्के जी का नाम यूज़ करते हैं और कुछ 1000-2000 में बेचते हैं, तभी हमें बहुत शर्म लगती है. लेकिन ये प्रोग्राम हम जब भी अटेंड करते हैं तो बहुत हमें प्राउड लगता है. तो मैं कांग्रेट्स टू अनिल जी मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, आई एम ऑल्सो विथ देम. और मैं तो एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ. ये जो प्रोग्राम उनको दादा साहब फाल्के का एक इम्पोर्टेंस समझ गया, लेकिन आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे. मैं बोलूँगा इन शॉर्ट टाइम देयर विल बी अनाउंसमेंट ऑफ बिग फिल्म ऑन दादा साहब फाल्के बाय प्रोडक्शन हाउस एंड बिग स्टार विल बी स्टारिंग. तो एक बड़ा फिल्म आ रही है, तभी लोगों को इम्पोर्टेंस समझेगा, तब वो बोलेंगे अरे हम जाना चाहिए था दादा साहब फाल्के के. जो आते नहीं दे विल रिपेंट. और आम लोगों को बहुत रिस्पेक्ट है, प्रेस वाले तो हमें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं. मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं अभिवादन करता हूँ, दादा साहब को प्रणाम करता हूँ. उनके वजह से आई ट्रांसफ़र दिस ऑनर टू हिम. उनके वजह से मुझे एक सम्मान मिल रहा है, मेरे वाइफ को मिल रहा है. तो मैं शुक्रगुजार हूँ अनिल जी मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, उनकी यंग टीम का बहुत सारे एफर्ट ले रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स. मेरी एसोसिएशन आज तो एक होस्ट की भूमिका में है, बट उससे पहले भी DPIFF बहुत ही एक लेगेसी लेके आया है. एंड ऑफ कोर्स वी नो अबाउट दादा साहब फाल्के, उनके साथ में बहुत एक लेगेसी अटैच्ड है. सो आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड टू होस्ट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे. थैंक यू. जी, तो मेरा नाम आशीष सहगल है. मैं चीफ ग्रोथ ऑफिसर फ्रॉम जी नेटवर्क हूँ. ये हमारा पहला एसोसिएशन है विद दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, एंड वी आर वेरी प्राउड कि इस फिल्म फेस्टिवल के साथ दादा साहब फाल्के का नाम जुड़ा है. इसीलिए हम इस शो के साथ भी जुड़े हैं, क्योंकि दादा साहब फाल्के कंट्री के फिल्म इंडस्ट्री के फादर कहलाए जाते हैं. और आई थिंक ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी टू द होल फिल्म इंडस्ट्री.
and that is why we are very much willing to today associate with Dada Saheb Phalke International Film Festival. ZTV आज की डेट पे सबसे ज़्यादा हिंदी ऑडियंस को रीच करता है और हमारे माध्यम से हम हर ज़िले कस्बे में इस शो को ले जाके इसको बहुत पॉपुलर करना चाहते हैं, एंड दैट इज़ वाई वी आर एसोसिएटिंग विद दिस शो. थैंक यू वेरी मच. ओके सर, दादा साहब फाल्के का नाम ही जो है प्रेस्टिजियस है, आप उनके नाम से अवार्ड कर रहे हो, कितना प्राउड फील होता है एज अ ओनर कि दादा साहब फाल्के को आज भी याद किया जाता है और लोगों को सम्मानित किया जाता है उनके नाम से? देखिए, सबसे पहले मैं आज जो प्रेस वार्ता है वो हमारे जो देश के लोकप्रिय मीडिया है उनके लिए आज महोत्सव है, उनके लिए आज डे है, आज प्रेस वार्ता रखा गया है. दादा साहब फाल्के हमारे सिनेमा के जनक थे और आज हमारे बीच में नहीं है. तो जैसे कि हम अपने परिवार में जो हमारे घर के गार्जियन होते हैं उनको जैसे हम रिस्पेक्ट और सम्मान करते हैं, उनके नहीं रहने पे भी उनकी हम फोटोग्राफ लगाते हैं, उनको यादें करते हैं, उनकी जगह पे पूजा करते हैं, वैसे ही सिनेमा के गॉडफादर हैं दादा साहब फाल्के जी. और DPIF जो है ये विद टीम है. DPIF जो 2014 में जब प्रधानमंत्री जी से टीम मिली थी और वहाँ से गवर्नमेंट का सपोर्ट इतना ज़्यादा मिला हुआ है, गवर्नमेंट ने इतना प्यार दिया है कि हम DPIF गवर्नमेंट के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं. और DPIF वन डे इवेंट के लिए 365 डेज की तैयारी करती है. DPIF सिनेमा के लिए एक टेम्पल है और DPIF की जो युवा टीम है इसकी तैयारी करने के लिए वो 365 डेज का उनकी प्रोडक्शन की तैयारी होती है. और आज हमारा प्रेस वार्ता है, हमारा 20 फरवरी को अवार्ड है, तो आज आप लोग के लिए हम लोग बुला के बता रहे हैं कि हम कैसे कैसे हम अवार्ड लेके आ रहे हैं, कैसे कैसे स्पॉन्सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं. आप सभी मीडिया साथी को देख के इतनी खुशी हो रही है, इतना प्यार है कि सभी मीडिया साथी को कोटि कोटि नमन, अभिनंदन. थैंक यू. पहली बात, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला है एंड आई एम प्राउड टू होस्ट दिस सेरेमनी. दिस विल बी टेलीकास्टेड ऑन ZTV एंड स्ट्रीम्ड लाइव ऑन Z5 ऑन 20th of February. सो आई जस्ट विश यू ऑल कि आप प्लीज़ देखिए शो 20 फरवरी को Z5 पे, और ये बहुत बड़ा सेरेमनी होने वाला है. जी, थैंक यू सो मच. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल अस अबाउट योर एसोसिएशन. आपके एसोसिएशन के बारे में बताइए. सबसे पहले नमस्ते, मेरा नाम श्रद्धा सिंह है. मैं फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ सर्विस श्रद्धा NGO की. और सर्विस श्रद्धा NGO जो है मुंबई में अंडर प्रिविलेज वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए काम करता है. वुमेन के लिए हम स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, तो उनकी लाइवलीहुड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. और चिल्ड्रन के लिए हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वैल्यू एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज़ होगी, मैनी मोर. सो वी आर हियर टू स्पेसिफिकली एम्पावर मुंबई अंडर प्रिविलेज किड्स एंड वुमेन. और मैं बहुत खुद को भाग्यशाली समझती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने हमारा DPIFF अवार्ड के साथ कोलैबोरेशन हुआ है और उनके जो CSR एक्टिविटीज़ है वो हमारे साथ वो कंडक्ट कर रहे हैं. हमने उनके साथ एक पर्सनल हाइजीन, वुमेंस पर्सनल हाइजीन अवेयरनेस के ऊपर एक इवेंट किया है, जिसमें उन्होंने कॉटन पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे कम्युनिटी के वुमेन को. और हमने डॉक्टर्स वहाँ पे उनको अवेयरनेस की जानकारी दी थी कि कैसे अपने को हाइजीन रखना है. सो आई एम वेरी प्रिविलेज एंड ग्रेटफुल दैट उन्होंने हमारा कोलैबोरेशन हुआ और हम लोग ने साथ में काम किया. थैंक यू.